नमस्कार दोस्तों, प्रेजोटेक के यूट्यूब चैनल पे फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए एक सिंपल सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मार्केट में कंफ्यूजन होता है और काफ़ी सारे लोगों का हमारे पास कमेंट भी आया है, कुछ क्वायरीज भी रहता है कि डायरेक्ट थर्मल क्या होता है, थर्मल ट्रांसफर क्या होता है, क्रोमो क्या होता है, डीटी क्या होता है। इसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीटी की। डीटी मतलब फुल फॉर्म अगर मैं डीटी का बताऊं आपको तो डायरेक्ट थर्मल उसको बोलते हैं। बेसिकली डायरेक्ट थर्मल जो होता है, जैसे ये मेरे पास एक डायरेक्ट थर्मल रोल है, इसका जो खासियत होता है डायरेक्ट थर्मल का, ये जो पेपर है इसके अंदर आप देख सकते हैं इंक ऑलरेडी इनबिल्ट है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी इनबिल्ट है। प्रिंटर जो प्रिंट करता है इस रोल के ऊपर, वो आपका हीट के जरिए प्रिंट करता है। जो प्रिंटर में प्रिंट हेड होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे आप जो भी कंटेंट वगैरह होता है आप डायरेक्ट थर्मल रोल और डीटी पे आप प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट थर्मल। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्रोमो लेबल्स क्या होता है। क्रोमो लेबल्स बेसिकली ये मेरे पास एक क्रोमो लेबल्स है और इसके अंदर क्या है, ये जस्ट डीटी से अपोजिट है। इस पेपर में इंक इनबिल्ट नहीं होता है। इसको प्रिंट करने के लिए हमको कार्बन का यूज करना होता है, जो कि ये आप देख सकते हैं ब्लैक टाइप का कार्बन होता है और जिसको हम लोगों को थर्मल ट्रांसफर में यूज करना होता है क्रोमो पेपर्स के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं कि कार्बन हम लोग डीटी में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और क्रोमो में यूज तो बाय डिफॉल्ट करना ही है, मैंने आपको बताया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कार्बन है आप डीटी में भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट थर्मल में भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप कार्बन यूज नहीं करेंगे तो आप विदाउट कार्बन भी आपका यूज हो जाएगा ये। बट अगर आप कार्बन यूज करते हैं डीटी में तो ये इसके ऊपर जो प्रिंटिंग होता है, जो कंटेंट होता है, वो थोड़ा क्लैरिटी उसका बढ़ जाता है और प्लस कंटेंट जो प्रिंट होता है उस पर ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। मतलब कहूँगा मैं कि लाइफ बढ़ जाता है प्रिंटिंग का इसका, अगर डायरेक्ट थर्मल पे आप रिबन का यूज करते हैं तो ये एक क्रोमो है। और अगर हम लोग इसको क्रोमो में यूज करते हैं रिबन को, तो क्रोमो में बाय डिफॉल्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में इंक इनबिल्ट नहीं होता है, तो रिबन आपको यूज करना पड़ेगा ताकि इस पे कंटेंट आपका प्रिंट हो सके। तो ये मैंने आपको बताया दोनों का खासियत, डायरेक्ट थर्मल का और क्रोमो का। तो अभी मैंने आपको इसका रोल्स का क्वालिटी पे बात किया था, अभी हमने डायरेक्ट थर्मल और आपका ये क्रोमो लेबल्स के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे जो मार्केट में बहुत सारा क्वेरी चलता है, डायरेक्ट थर्मल प्रिंटिंग मेथड किसको कहते हैं और थर्मल ट्रांसफर प्रिंटिंग मेथड किसको कहते हैं, राइट। तो डायरेक्ट थर्मल जो प्रिंटिंग मेथड होता है ये अपना डीटी से अपना बिलोंग करता है, क्योंकि ये जो पेपर होता है इसमें इंक इनबिल्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस पे जो प्रिंट होता है वो प्रिंटर के हीट, जब प्रिंटर हेड जो हीट प्रोड्यूस करता है ये उससे प्रिंट होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट थर्मल प्रिंटिंग मेथड हम लोग कहते हैं। जो थर्मल ट्रांसफर मेथड होता है वो होता है, ये कार्बन है जो कि आपका कार्बन से पेपर पे अपना प्रिंटिंग करता है, इसको हम लोग थर्मल ट्रांसफर मेथड करते हैं। क्योंकि इंक कार्बन से आपका पेपर पे ट्रांसफर होगा तो इसको हम लोग थर्मल ट्रांसफर मेथड करते हैं, जिसका थर्मल ट्रांसफर मेथड का जो प्रिंटिंग क्वालिटी होता है वो ड्यूरेबल होता है, वो आपका छूटता नहीं है इजीली। इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें आपका साइज मैटर नहीं करेगा। इसमें आपका चाहे आप छोटा लेबल यूज़ करते हैं चाहे बड़ा लेबल यूज़ करते हैं, तो वो साइज मैटर नहीं करता है। इसमें आपका मैटर जो करेगा वो आपका कंज्यूमेबल मैटर करेगा, आपका रिबन मैटर करेगा, आपका स्टिकर मैटर करेगा आपका। तो गाइस, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। और अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई टॉपिक रह गया हो या और भी किसी को कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम लोग उसके ऊपर भी हम लोग आपके लिए वीडियोस हम लोग बना करके आपको देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।